इसमें लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। हालेलुया। जो कोई भी कहता है, आज मैं देख रहा हूँ क्रिश्चियनिटी के अंदर परमेश्वर कहा ये वचन उन लोगों के लिए दे दे, ये भविष्यवाणी की रीति पर कि जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ तो वैसा ही चले जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह चलते थे। उन्होंने कहा कह दे मैं तो प्रेम करने वाला हूँ, मैं तो दुख उठाकर, मेरे मुख से तो किसी के लिए कोई गलत शब्द भी नहीं निकला। प्रभु यीशु मसीह के मुख से किसी के लिए कोई छल की, कोई कपट की, कोई लड़ाई की कैसी बात नहीं निकली थी। आज हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर बड़ी विरोध है, बड़ी जेलसी है, बड़े एक दूसरे को गिराने का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये लोग मुझ में बने हुए नहीं है, ये अपने मुंह से तो कहते हैं लेकिन इनका हृदय मेरे वचन से मुझसे दूर है। हालेलुया। वचन कहता है जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप वैसा ही चले। कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम को गंदा ना करो और अपने परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। आज जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी का आदर सम्मान करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान करने के द्वारा इस क्रिश्चियनिटी को खड़ा करा। ऐसे नहीं हो गया प्रिय लोगों, ऐसे ही होली स्पिरिट नहीं आ गया है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन नहीं आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया था, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। जब आज हम इस क्रिश्चियनिटी को देखते हैं, अपने जीवन में एक बदलाव को देखते हैं, एक हम होली स्पिरिट को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कह दे से कि ये क्रिश्चियनिटी मेरी है और इसको बदनाम ना करे, ऐसा ना हो कि मैं इन्हें नष्ट कर डालूं। हालेलुया। कहता जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, कोई भी क्रिश्चियन है, क्या प्रॉफिट है या पास्टर है या इवेंजलिस्ट है या कोई विश्वासी, कोई भी कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जीसस फॉलोवर हूं, मैं वचन मानने वाला हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं चलता था वैसा ही तुम भी चलो। कभी प्रभु यीशु मसीह लड़ाई नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, अनरीति नहीं चलते थे, बुरा नहीं मानते थे, उन्होंने तो दुख उठाया। हालेलुया। आज लोग दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, आज एक दूसरे के सहने के लिए तैयार नहीं है, आज तो विरोध करने वाले हैं, आज तो गिराने वाले हैं, आज तो एक दूसरे को टांग खींचने वाले हैं, पर किसी को शाबाशी उत्साहित देने वाले नहीं। वचन कहता है कि अपने भाइयों से प्रेम करो, मेल मिलाप रखो। मैं देखता हूँ क्रिश्चियनिटी के अंदर तो मेल मिलाप ही नहीं है, एक दूसरे के विरोध में उठ खड़ा हुआ है, एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार हो गया है और एक दूसरे चाहता है मेरे अधीन हो जाओ। हम सबको एक ही के अधीन रहना है, वो है हमारा होली स्पिरिट, वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसको सबके अधीन होना है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी बढ़ नहीं गई है, परमेश्वर बट नहीं गया है, पवित्र आत्मा बट नहीं गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसे कह दे, ये भविष्यवाणी कर दे, क्या तो सुधर जाओ, नहीं तो अपने जीवन में बड़ी विपत्ति को देखोगे, वो विपत्ति जो आपकी समझ से बाहर होगी। हालेलुया। और वो उन्होंने कहा जो कोई कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो जैसा मैं चलता था वैसा ही वे भी चले। हालेलुया। आज प्रिय लोगों, आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहते हैं, अपना प्रभु कहते हैं, तो आज उनकी छवि हमारे अंदर चमकनी चाहिए, उन जैसा प्रेम चमकना चाहिए, आज हमारे अंदर उन जैसा हृदय होना चाहिए। हमारे अंदर यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरा स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी हो। तो यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? लड़ाई का, झगड़े का, निंदा करने का और एक दूसरे को गिराने का, गालियां बकने का, बदतमीजी करने का, दोष लगाने का कैसा था? आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूछ इस क्रिश्चियनिटी से, वो पूछ इन लोगों से कि कैसा स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तो दया से भरा हुआ था, वो तो प्रेम से भरे हुए थे, वो तो सम्मान करने वाले थे, वो तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले थे। आज क्रिश्चियनिटी को हो क्या गया है? हे प्रिय लोगों, आप शैतान के भरमाने में न आए और शैतान के भरमाने में न आए। आप अपने जीवन में देखें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, क्या हम शैतान के भरमाने में तो नहीं आ गए हैं? वचन कहता है जैसा पेड़ होगा वैसे ही फल होगा। आज आपका व्यवहार कैसा हो गया है? वाकई आप प्रेम करने वाले हैं? वाकई आप दया करने वाले हैं? वाकई आपके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है? तो आप प्रभु यीशु मसीह में सही चल रहे हैं, नहीं तो आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और आप चूक रहे हैं तो आप अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। वचन कहता है, उन्होंने कहा यदि हम उसकी आज्ञा को माने
तो उसमें यह जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता तो वह झूठा है। हालेलुया। आज कोई भी कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं और मैं वाकई परमेश्वर में चलने वाला हूं, तो उसकी आज्ञा का पालन करना है हम लोगों को। सबसे पहले प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है, हम एक दूसरे के प्रति प्रार्थना वचन में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के प्रेम में बढ़ चलो, एक दूसरे का सम्मान में बढ़ चलो। तो आज प्रिय लोगों, आज हम एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। मसीहत यही सिखाती है, क्रिश्चियनिटी यही सिखाती है कि आज हम एक मेल मिलाप हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जो आया इस संसार को मेल मिलाप कराने आया है। आज आप क्या कर रहे हैं? आप सोचे, क्या कलीसिया बट गई हैं, या परमेश्वर बट गया है, या होली स्पिरिट बट गया है? क्या प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बट गए हैं? ये तो अन्य जातियां के लोग करते हैं। प्रिय लोगों, आप तो क्रिश्चियन लोग हैं, आप तो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, आपको क्या हो गया है? आपको समझने की यह जरूरत। यीशु मसीह ने कहा कि आज जितने लोग, आप फिर से ये वचन आप पढ़ लेंगे, यूहन्ना की पत्री 2:6, ये वचन अपने जीवन में ग्रहण कर लें। आप चाहते हैं हमारे जीवन में उन्नति हो, आप चाहते हैं हम परमेश्वर में बढ़े, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे, तो आज इस वचन को अपने हृदय में रख लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आ जाए और आप ढेर हो जाए। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, कि उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वे चलता था। आज प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर हमें चलकर दिखाया है, उन्होंने वो प्रेम कर दिखाया है, उन्होंने सम्मान कर दिखाया है, उन्होंने सहकर दिखाया है। आज हमें भी सहने की जरूरत है। आज कोई दोष लगा रहा है तो आज लगाने दो, कोई उंगली उठा रहा है उठाने दो, आप चुप रहे। वचन कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं, मैं तेरा बदला लूंगा। आज प्रिय लोगों, बदला और बदले की भावना में आज एक दूसरे से जेलसी हो उठे हैं, आज एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का बदतमीज बोलने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसा करना बंद करें और जो ये वचन है अपने जीवन में ग्रहण करें, और आप परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष देगा। नहीं तो आप ढेर हो जाएंगे। और फिर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है कि आप पुकारोगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। ये वार्निंग है आप लोगों के लिए कि आज से आप अपने जीवन में इस वचन को ग्रहण करेंगे। आज से आप, अच्छा है प्रार्थना करते हैं, अच्छा है परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं, अच्छा है आप प्रेज करते हैं, अच्छा है लोगों को सिखाते हैं, पर आज से ये वचन भी आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हेवनली फादर, खुदावन पिता परमेश्वर, आज जो भी हूँ इस वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं, पिता परमेश्वर जो तेरे वचन का सम्मान करते हैं वो अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने नाम से बढ़कर इस वचन को महत्व दिया है। खुदा, जितने लोग अपने जीवन से बढ़कर इस वचन को महत्व देंगे, जो अपने जीवन में रिसीव करेंगे और इस पर चलेंगे, उनके जीवन में 100 गुना आशीष हो, उनके जीवन ब्लेसिंग हो, उनका परिवार ब्लेसिंग हो, उनके जीवन में 100 गुना आशीष आने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन